हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई, मेरी यूट्यूब की सैलरी कितनी आई है, कितने दिनों के बाद आई है और यूट्यूब की सैलरी कैसे आती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले भाई, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद जो हमारी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारे अकाउंट में चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब हमारे अकाउंट में $10 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो यूएसए की साइड से, मतलब जो यूट्यूब की साइड से हमारे लिए एक गूगल एडसेंस पिन जो है वो भेजा जाता है। तो जो गूगल एडसेंस का पिन जो होता है, जब हम वो अपने अकाउंट पे डाल देते हैं तो हमारा अकाउंट बैंक से लिंक हो जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारी सैलरी बनती है फिर वो हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, तो सैलरी कैसे निकलती है, उसको कब निकलवा सकते हैं हम लोग, कितनी सैलरी एक महीने में बनती है, वो बताती हूँ। तो जब हमारे $10 कंप्लीट हो जाते हैं तब हमारी सैलरी बननी शुरू होती है। उसके बाद जब हमारे $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी सैलरी कंप्लीट हो जाती है। अगर एक महीने में हमारे $200 हुए, $300 हुए, तो चाहे जितने भी डॉलर हो उतनी ही ज़्यादा हमारी सैलरी बनती है, लेकिन मिनिमम हमारे $100 कंप्लीट होने चाहिए, तब हमारी सैलरी को हम अपने अकाउंट में डाल सकते हैं और अपनी सैलरी को निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर $100 से ऊपर हो जाती है तो हमारी सैलरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मेरी सैलरी जो है वो कितने दिनों के बाद आई है, कितनी आई है, वो चीज़ भी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो भाई, मेरी जो सैलरी है वो कम से कम 5-6 महीने में, 6-7 महीने में आई है। वो 6-7 महीने में क्यों आई है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। एक बात तो ये थी कि भाई, मेरे जो अकाउंट पे था, जो स्टार्टिंग में मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी चली थी, तो उस टाइम पे मेरे मतलब $70-80 कंप्लीट हो गए थे वीडियो के। ठीक है, तो मेरे उस टाइम पे $70-80 जो है कंप्लीट हो गए, मतलब 70-80-85 कंप्लीट हो गए थे मेरे उस टाइम पे। $10 या $15 बचे हुए थे, तो मेरी सैलरी बिल्कुल आने वाली थी। और जो है, मैंने वीडियो डालना उस टाइम पे कर दिया था बंद। फिर मैंने क्या किया कि खुद की वीडियो डालना बंद कर दिया और मैंने कोई जो है अदर वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाल दी, दूसरी कोई भी वीडियो जो मुझे नहीं पता था। और मेरा जो चैनल था वो भाई डीमोनेटाइज हो गया वहाँ से। तो डीमोनेटाइज जब मेरा चैनल हुआ, तो जब मैंने यूट्यूब को ईमेल भेजा और मेरा जब चैनल चेक हुआ तो मेरा आया रीयूज्ड कंटेंट। तो रीयूज्ड कंटेंट जब आया मेरा, तो भाई मुझे वो वीडियो जो भी मैंने दूसरे की लेके अपलोड की हुई थी, वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी अपनी। और डिलीट करके फिर मैंने अपना जो है यूट्यूब का जो भी है वो जो यूट्यूब का चैनल है वो मैंने अपना दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। तो मेरा जो था यूट्यूब का जो फिर दोबारा से मोनेटाइजेशन का टाइम उन्होंने 3 महीने का दिया। तो 3 महीने के बाद जब मैंने वो सारी डिलीट कर रखी थी, अप्लाई कर दिया, तो 3 महीने के बाद मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया। ठीक है, तो जब मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो गया तो तब तक भाई, जो मेरी पहले वाली वीडियो थी उनके ऊपर मेरे 80-85 डॉलर जो कंप्लीट थे, उन पे मेरे जो थे डॉलर, मतलब $10-15 बचे हुए थे। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ वीडियो और डाली, जो मतलब खुद की वॉइस में डाली, लेकिन किसी और कंटेंट के ऊपर डाली। तो फिर वहाँ से मेरे जो डॉलर बनने थे, $10-12 बचे हुए थे, बस इतने ही बचे हुए थे। तो वो डॉलर वहाँ से मेरे कंप्लीट हो गए। और जो है मेरे $100 फिर उस टाइम पे मतलब मेरे काफ़ी टाइम के बाद कंप्लीट हुए। तो मेरे ये लगा लो कि 7-8 महीने हो गए मेरे उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैं अपनी सैलरी निकाल सकती थी। और मतलब कि ये चीज़ भी है कि भाई, 6 महीने के बाद अगर सैलरी नहीं आती है तो चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है।
तो भाई वो मेरा चैनल इतने दिनों के बाद सैलरी आई, वो इसलिए डिमोनेटाइज नहीं हुआ क्योंकि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था पहले ही किसी रीयूज्ड कंटेंट की वजह से। तो फिर मैंने जब वो कंटेंट हटा के दोबारा से रीअप्लाई किया और मेरा जब चैनल मोनेटाइज हुआ, तो उसके बाद जब मैंने अपनी सैलरी निकलवाई तो मेरे वो जो टाइम मेरा बढ़ा ना मोनेटाइज होने का, तो उसके 10 मतलब 1 महीना ही हुआ होगा अभी। तो 1-2 महीने के बाद, 2 महीने तो हो ही गए हैं, 2 महीने के बाद मैंने अपनी ये जो है सैलरी वो निकलवा ली यूट्यूब की। तो 2 महीने ही हुए थे। अगर आप लोग 6 महीने तक हम अपनी सैलरी नहीं निकलवाते हैं, मान लो कि हमारी सैलरी बनी हुई है और अगर हम नहीं निकलवाते हैं तो हमारा चैनल जो है वो सस्पेंड हो जाता है, फिर हमारी सैलरी भी जो होती है वो कट जाती है। ठीक है। तो भैया अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी सैलरी कितनी आई है कितनी नहीं आई है। तो मैं आप वो चीज़ दिखा सकती हूँ बस, क्योंकि यूट्यूब की ओर से वो है कि भाई हम प्रॉपर ये चीज़ नहीं बताते हैं या नहीं बता सकते हैं कि कितनी आई है कितनी नहीं आई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो भाई ये जो है भाई ये जो है मेरी इतनी जो है ये सैलरी है भाई मेरी यूट्यूब की। तो ये सैलरी है भाई इतनी। तो ये आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लगा सकते हो कि कितनी है कितनी नहीं है। तो ये थी भाई सैलरी। तो जितनी जो भी जानकारी थी सैलरी को लेके कि नहीं आई है कितनी आई है और कैसे इसका प्रोसेस होता है आने का, वो सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो वही जितनी आप लोगों की वीडियो अच्छी चलती है, चाहे एक ही वीडियो लगा लो, जितनी अगर आपकी वीडियो ज़्यादा वॉच टाइम लेती है तो उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी बनती है। जो मेरी एक वीडियो थी जो मेरी बहुत ज़्यादा चली थी, और मतलब ये लगा लो कि उस एक वीडियो ने ही मेरा 3-3.5 हज़ार वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया था। तो उस वीडियो पे मेरी सैलरी सबसे ज़्यादा बनी थी। और ऐसे ही मेरी मतलब व्यूज़, आप लोग ये सोचते हो कि व्यूज़ के ऊपर सैलरी आती है, व्यूज़ के ऊपर सैलरी नहीं आती है, वॉच टाइम के ऊपर सैलरी आती है। जितना भी आप लोगों का जो है वॉच टाइम ज़्यादा होगा उतनी ही आप लोगों की सैलरी जल्दी आएगी। तो मेरी कुछ वीडियो ऐसी थी भाई जिनके ऊपर मतलब बहुत अच्छा वॉच टाइम था। मतलब मेरी कई मतलब 7-8 वीडियो ऐसी थी जो थोड़ी थोड़ी मिनट की थी, व्यूज चाहे इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन उनके ऊपर वॉच टाइम बहुत अच्छा था। और वॉच टाइम अच्छा होने के कारण ही भाई मेरी सैलरी बहुत जल्दी ही जो एक यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है उतना क्राइटेरिया मेरी मतलब मेरे यूट्यूब उसने कंप्लीट कर लिया था। तो मेरी सैलरी इसलिए थोड़ी जल्दी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ तो हम अपनी सैलरी को नहीं निकलवा पाए। फिर हमारा चैनल मेरा दोबारा से मोनेटाइज हुआ और फिर मैंने अपनी सैलरी निकलवाई। तो ये था भाई मेरी सैलरी आने का प्रोसेस, कितनी आई कितनी नहीं आई है। तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। तो राधे राधे भाई सभी को।